इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मिक्स क्वेश्चन स्टडी जीके के। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि भारत कोकला किसे कहा जाता है। तो भारत कोकला हम किसे कहते हैं। तो भारत कोकला हम कहते हैं सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू किस के नाम से जानते हैं? भारत कोकला के नाम से जानते हैं। भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात करें कि जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है, वो सरोजिनी नायडू है। तो हमें ये फैक्ट ये भी याद करना है। अब इसमें लता मंगेशकर के बारे में बात करेंगे। तो लता मंगेशकर को किस नाम से और जानते हैं? स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। अब हम लता मंगेशकर के बारे में हमें और फैक्ट याद रखना है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला। और इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। वो कब मिला? दादा साहब 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। किसको? लता मंगेशकर जी को। अब इसमें से हमें याद करना है कि जो सरोजिनी नायडू हैं वो कौन है? भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। और जो लता मंगेशकर है उसको स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। और लता मंगेशकर को 2001 में क्या मिला? भारत रत्न मिला। भारत रत्न में वैसे कोई राशि का प्रावधान नहीं है भारत रत्न में, लेकिन ये साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है जो फेमस का अच्छे काम वर्क करता है। और जो स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर जी को। भारत कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू को। इसमें हमें ये पढ़ा है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला। तो नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2018 में मिला। कब मिला? 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। अब 2021 में इन्हें क्या मिला? खेल रत्न। क्या मिला? खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 2022 में इन्हें क्या मिला? पद्मश्री। किसको मिला? नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा के बारे में हमें याद रखना है कि 2018 में नीरज चोपड़ा को क्या मिला? अर्जुन पुरस्कार मिला। और जो खेल रत्न मिला 2021 में, वो 22 में पद्मश्री मिला। और नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा पानीपत में हुआ था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस हमें याद रखना है विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त की है। किसकी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। बराह महल की रचना क्या है? पंच सिद्धांत का। पंच सिद्धांत का किसकी है? बराह महल की है। दंडी की क्या है? 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? दंडी जी की है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। लेकिन जो योजना आयोग था उसका परिवर्तन कर दिया गया है, उसको नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया है नीति आयोग? तो वो किया है 1 जनवरी 2015 को। इस प्रकार हमने इसमें 4 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? 2001 में मिला। 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2018 में मिला। खेल रत्न मेजर ध्यानचंद किसे मिला? 2021 में नीरज चोपड़ा को मिला। और पद्मश्री 2022 में मिला नीरज चोपड़ा को। अब जो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हम फैक्ट याद रखेंगे कि इनका जन्म कब होता है, तो वो हमें याद रखना है। अगला इसमें दिया था कि मुद्रा राक्षस की रचना किसकी है? तो ये किसकी है? विशाख दत्त की है। और जो पंचसिद्ध का बराह महल की है। और 10 कुमार चरित्रम दंडी की है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 को। लेकिन जो योजना आयोग था उसका नाम बदल गया है नीति आयोग। तो कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। पिछली क्लासों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अपना 5वां क्वेश्चन दिया है कि ऐशबाग स्टेडियम किसके लिए फेमस है। तो ऐशबाग स्टेडियम किसके लिए फेमस है? हॉकी के लिए फेमस है। अब इसमें बात करें जो ऐशबाग स्टेडियम है वो कहाँ देखने को मिलेगा हमें? ऐशबाग स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा हमें? भोपाल में देखने को मिलेगा। हॉकी, तो हॉकी से संबंधित याद रखना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। इस प्रकार हमें याद रखना है। तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। किसके लिए फेमस है? हॉकी के लिए है। भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं? तो भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं? कोलकाता को। कोलकाता को किस नाम से जानते हैं? और एक और नाम से भारतीय फुटबॉल का
मक्का, यानी भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं हम? कोलकाता को कहते हैं। द लाइफ ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। कौन है? द लाइफ ट्री पुस्तक की राइटर कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। इस प्रकार हमें याद रखना है। और जो नागार्जुन है उनको क्या कहते हैं? शून्यवाद का जनक कहते हैं, या भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करेंगे कि ऐशबाग स्टेडियम क्रिकेट के लिए, सॉरी हॉकी के लिए फेमस है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ देखने को मिलती है? भोपाल में। भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं? कोलकाता को। लाइफ ट्री किसके लेखक हैं? अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। और हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। क्वेश्चन दिया है मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? जवागल श्रीनाथ को हम किस नाम से जानते हैं? मैसूर एक्सप्रेस। अगला दिया है सुनील गावस्कर जी। तो सुनील गावस्कर जी को हम किसके नाम से जानते हैं? लिटिल मास्टर। किसके नाम से? लिटिल मास्टर के नाम से किसको जानते हैं? सुनील गावस्कर जी को। शिखर धवन को किस नाम से जानते हैं? गब्बर, गब्बर के नाम से जानते हैं। अब बात करें इसमें सचिन तेंदुलकर की, तो इनको जानते हैं किसके नाम से? मास्टर ब्लास्टर। किसके नाम से? मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसको जानते हैं? सचिन तेंदुलकर जी को। और इनको क्या जानते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं? सचिन तेंदुलकर जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि मैसूर का जो मैसूर एक्सप्रेस है वो कौन है? जवाहरलाल श्रीनाथ है। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर जी को। गब्बर शिखर धवन को। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई? तो उज्ज्वला जो योजना है गैस से संबंधित है, उसकी 2.0 की शुरुआत कब होती है? 10 अगस्त 2021 को। कब होती है? 10 अगस्त 2021 को किसकी शुरू होती है? उज्ज्वला 2.0 की। आप बस इसमें करेंगे उज्ज्वला 1.0 की शुरुआत कब होती है? 1 मई 2016 को। 28 अगस्त को क्या होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब होती है? 28 अगस्त को। 25 सितंबर को क्या होता है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब होती है? 25 नवंबर 2014। तो इस क्वेश्चन में हमने कवर किया उज्ज्वला फर्स्ट और सेकंड जो 2.0 योजना है। 2.0 है वो 2021 को शुरुआत हुई थी, और जो फर्स्ट है वो 2016 में हुई थी। पीएम जनधन योजना जिसमें खाते खोलने से संबंधित था, जीरो बैंक बैलेंस का, तो वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य का से संबंधित है? तो जो लोकप्रिय नृत्य विदेशिया है वो किसका है? बिहार का है। किस राज्य का है? बिहार का है। तो अब इसके साथ हमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसको कवर करना है कि बिहार का क्या है? विदेशिया है। पश्चिम बंगाल का क्या है? बाउल, या फिर हम यात्रा भी क्या है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। झारखंड का क्या है? सरहुल। और उड़ीसा का क्या है? छऊ। छऊ इधर का इनका भी हो जाता है क्योंकि जनजाति नृत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा राज्य 1975 में भारत का हिस्सा बना? तो ऐसा कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम क्या हुआ जब संविधान संशोधन होता है तो 1974 में इसको क्या करते हैं? सहयोगी राज्य बनाते हैं। और 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है सिक्किम को। और सिक्किम की राजधानी हमें गंगटोक देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है अभी वर्तमान में? प्रेम सिंह तमांग हैं। इस प्रकार याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर देखेंगे। भुवनेश्वर को हम मंदिरों का शहर कहते हैं। गोवा की पणजी, असम की दिसपुर। इस प्रकार से हमें याद रखना है। इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करेंगे कि इसमें क्वेश्चन दिया था अपना 9वां कि मैसूर एक्सप्रेस के नाम से हम जवाहरलाल श्रीनाथ को जानते हैं, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी को जानते हैं, गब्बर शिखर धवन को, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 2021 में होती है। फर्स्ट की 2016 में, और पीएम जनधन योजना की 28 अगस्त 2014 में, और मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में। लोकप्रिय नृत्य विदेशी किस राज्य का है? तो वो अपना बिहार का है। पश्चिम बंगाल का बाउल है। झारखंड का सरहुल और उड़ीसा का छऊ है। ऑप्शन में कभी कभी झारखंड भी आ जाता है, छऊ उसका हो जाएगा। कौन सा राज्य 1975 में भारत का हिस्सा बना? तो सिक्किम। सिक्किम 1975 में
पूर्ण राज्य बन गया था। 1974 में सहयोगी राज्य बनाया था। इस प्रकार पिछली क्लासों को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।